हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके सामने हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बोल रही हूँ वो है एंगर, गुस्सा। व्हाट इज़ एंगर? इट इज़ एन इमोशन और ए फीलिंग। आप सभी जानते हैं, एक इमोशन है, एक फीलिंग है। अब अच्छा है या बुरा है, ये डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे परसीव करते हैं और कैसे चैनलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी रिफॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं तो ये गुड मैनर में चैनलाइज हो रहा है, देन इट इज़ गुड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप बच्चे हैं, यदि नहीं पढ़ रहे हैं या उनको गलत से सही रास्ता दिखाना है, कुछ बताना है, यू कैन शो लिटिल एंगर। इट्स ओके, बिकॉज इट इज़ फॉर देयर गुड। ऐसे ही एक दूसरा इंस्टेंस है, जैसे भगवान कृष्ण को सुदर्शन उठाना पड़ा था, ये भी उनका गुस्सा था। क्यों? क्योंकि कौरवों को बताना था कि अधर्म कभी जीत नहीं सकता, धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ भी गुस्सा जायज़ था। ऐसे और भी बहुत से इंस्टेंसेस हैं दोस्तों। अब बुरा कहाँ है, वेयर इट इज़ बैड? जब एंगर की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इमोशन है कि ये अकेला नहीं आता है, इसके साथ इसकी पूरी फैमिली आती है। फैमिली इन द सेंस, बहुत सारी चीज़ें साथ में होती हैं, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, और भी बहुत कुछ होता है। वो सब साथ में आता है। हम केवल गुस्सा देखते हैं, पर गुस्से के पीछे का कारण नहीं देखते। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनका एक रिएक्शन होता है गुस्सा, एंगर। अब हम इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बोलूँगी। एक छोटी सी कहानी है। एक लेडी थी, उसने एक नेवला पाला हुआ था। उसको बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों के समान प्यार करती थी। उसका एक छोटा सा बेबी था। एक दिन उसको घर पे उस बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं था, तो वो उस नेवले को बोल के गई, इसका ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। वापस आई तो देखा क्या कि उस नेवले के मुंह पे खून लगा हुआ था। आओ देखा न ताओ, उसने पानी से भरा हुआ घड़ा उस नेवले के ऊपर दे मारा। नेवला वहीं का वहीं मर गया। दौड़कर वो कमरे में पहुंची अपने बच्चे के पास, तो देखा क्या, उसके पालने के पास एक बहुत बड़ा काला नाग मरा हुआ पड़ा था। अब वो सिर पे हाथ रख के बैठ गई, ये क्या किया मैंने। तात्पर्य क्या है? गुस्सा अंधा होता है। हम ऐसे तैश में आके एक्शन लेते हैं कि हम आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते और कर गुजरते हैं। उसके साथ में क्या आता है? गिल्ट आता है, गिल्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसे ग्रे शैडो साइड्स होते हैं जो साथ में उसके जन्म लेते हैं। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, परंतु होता है। ये बहुत एक कॉमन फीलिंग है जो अक्सर हम सभी में कभी कभी न दिखाई देता है। ये आप
कह सकते हैं कि एक ऐसा फीलिंग है कि जो व्यक्ति गुस्से में है वो उस व्यक्ति के समान है जो हाथ में अंगारा लेकर घूम रहा है कि किसके ऊपर फेंकूं। परंतु आप बताएं, जो वो अंगारा हाथ में लिया हुआ है तो क्या वो खुद स्वयं में नहीं जल रहा है? खुद को भी तो वो हानि पहुंचा रहा है। तो सोचें कि गुस्सा एक तरह से एक सिकनेस है। वो व्यक्ति जो गुस्से में डील कर रहा है वो वास्तव में एक तरह से बीमार व्यक्ति है जिसको लव और कंपैशन की बहुत ज़रूरत है। परंतु वह तो इस बात से बिल्कुल अनजान है। उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। लेकिन जो समझना चाहेगा वो इस गुस्से के पीछे क्या चल रहा है उसको भी जानना चाहेगा। ऐसे व्यक्ति से डील करने के लिए आपको बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि गुस्से का बदला हम गुस्से से देंगे तो कभी इसका सलूशन सामने आएगा नहीं, है ना। अब हम यदि सोचते हैं कि सामने वाले ने गुस्सा किया, चलिए हम भी इसका जवाब ऐसे ही देंगे, ऐसा हो सकता है कि वो ख़त्म हो जाए? नहीं। कभी कभी तो इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि आपस के रिलेशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा रुककर यह बात सोचना होगा कि हम इसको कहाँ तक कैरी कर सकते हैं। और एक बात और है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एंगर ऐसा है कि हमने यदि कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में है और हमने उस पर जाकर उससे बहुत गंदा बोला, हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि हमने आज बस अपनी मन की भड़ास निकाल ली, सब कुछ बोल लिया। होगा क्या दोस्तों? ऐसा कहते हैं कि जब हम किसी के बारे में इल टॉक कर रहे हैं, कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, तो उसके कार्मिक अकाउंट तो क्लियर होगा। वो कर्मा, उसका जो बैड कर्मा है वो हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं। तो क्या ये जायज़ है कि हम अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाते चलें? यदि इसको जितनी जल्दी इस साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए, मुझे लगता है उतना ही अच्छा है। सो दिस इज एंगर। क्या अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? इस इशू को चेक किया जा सकता है? व्हाई नॉट? क्या किया जा सकता है? देखिए, जब भी हम गुस्से में आते हैं या सामने वाला कोई हमारे साथ गुस्सा कर रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है, कभी आप सुनिए। कितना भी आपको गुस्सा आए, आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, इमीडिएटली कोई रिएक्शन ना दें, शांत हो जाएं। इंस्टेड यू कैन गिव अ स्माइल and just keep yourself away. Take deep breaths और mindfulness में आ जाएं। एक बार खुद से कंटेम्पलेट करें, क्या मुझे रिएक्ट करने की ज़रूरत है? क्या इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है? आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन अपनी डोंट डू एनी सच एक्शन एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस। कहने का मतलब ये है, आप देखेंगे कि यदि आपने उस पीक आवर को बचा लिया, तो आप उसके बाद जाकर जब यदि अपना रिएक्शन देंगे तो वो उतना टॉक्सिक नहीं होगा जितना कि आप इमीडिएटली जब रिएक्ट करते तो होता। सो अपने को उस समय रोक लीजिए, उस इमीडिएट एक्शन कभी मत दीजिए। तो पहला चीज़ तो आप एंगर इशू को एकदम नीचे ले आएंगे।
छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। ये एक दिन में नहीं आएगा, आपको इस चीज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किंतु यदि आप एक हैबिट अपनी बना लेंगे, अपना इंटीग्रल पार्ट इसको बना लेंगे, तो आप देखेंगे कितना मैजिकल है ये। एक समभाव होता है ना, समभाव की भावना में यदि आप जीना सीख जाएंगे तो आपको ना तो किसी बात पे बहुत गुस्सा आएगा, ना किसी खुश होने वाली बात पे अति खुशी आप करेंगे। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। एंड यू नो, भगवान कृष्ण ने भी कहा है और साईं बाबा भी कहते हैं कि असली योगी वही होता है जो अपने इमोशंस को मास्टर करता है। और ये फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं? ये हमें ट्रैप करके इल्यूजनी जो वर्ड है, हमारे चारों जो इल्यूजन है, उसमें हमें फंसा देते हैं। सो यदि हम थोड़े से अपने इमोशंस को मास्टर करने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस जो इल्यूजन्स हैं और जो इस तरह की फीलिंग्स हैं उनसे अपने आप को डिटैच करना सीख जाएंगे और अपने इमोशंस के मास्टर खुद होंगे। बी द मास्टर ऑफ योर इमोशंस इंस्टेड टू बिकम अ स्लेव ऑफ योर इमोशंस। आप उनको मास्टर करना सीखें, नहीं तो वो ये इमोशंस आपको अपना स्लेव बना लेंगे। सो ये गुस्सा ऐसा फीलिंग है, ऐसा इमोशन है, हम चाहें तो इसे अपने फेवर में चैनलाइज कर सकते हैं। और यदि हम खुद चैनलाइज हो जाएं इसके थ्रू तो हमारा फ़ायदा तो कभी नहीं होगा, नुकसान तो निश्चित है। सो एक बार फिर से मेरी अर्ज है आप सभी से कि आप सभी अपने गुस्से पर काबू पाना सीखें, तुरंत रिएक्शन ना दें, थोड़ी देर दूर हट जाए, गहरी सांसें लें और सोचें कि क्या ज़रूरी है कि मैं इस पर रिएक्ट करूं। समवन हैज़ टू बिकम वाइज। सामने वाला नहीं है तो आप बन जाइए। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड डू encourage me so that I can come up with such informative videos, audios again. Thank you so much. Thank you so much.